किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल हैं तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा है सागर जितनी विशाल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं टी आर जंदू और आप देख रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा, प्रभु जो आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वो इतने दुख में क्यों रहते हैं? और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम तक नहीं लेते, वो बड़े पैसे कमा रहे हैं, धरती लोक पर बड़े आनंद में रह रहे हैं। तो भगवान ने कहा, नारद जी से कहा, आओ चल कर के आते हैं, भ्रमण करके आते हैं। और दोनों साधु वेश में धरती लोक पर पहुँचे। अब धरती पर आए और एक व्यापारी के घर पर गए और जाकर के दरवाज़ा खटखटाया और भिक्षा मांगी। व्यापारी आया, दरवाज़ा खोला और बिगड़ने लगा, गुस्सा करने लगा। तुम आ जाते हो मुँह उठा करके, यहाँ कोई यह कोई जगह है जहाँ कोई भोजन मिलता है? बहुत कुछ कहने लगा। व्यापारी, जो तुम आकर के तुम जा कर के मेहनत करो, बहुत कुछ कहने लगा व्यापारी। तुमने जो यह धंधा बना लिया है, यह कहने लगा, अपशब्द कहने लगा और दोनों वहाँ से चल दिए। नारद जी को लग रहा था भगवान उसको श्राप देंगे और इसका व्यापार धंधा है वो सब कुछ चौपट हो जाएगा। थोड़ा वहाँ से आगे चले तो भगवान जी ने कहा कि तुम्हें और धन मिले और प्रसन्न रहो और यह व्यापार व्यापार ऐसे ही फलता फूलता रहे। नारद जी को समझ में नहीं आया यहाँ हो क्या गया है। थोड़ी और आगे चले और एक कच्ची झोंपड़ी में एक बूढ़ी महिला रहती थी और भगवान की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी। और उसकी झोंपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहाँ जाकर के उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षाम दही। तो माता जी और उन्होंने कहा कि भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन गाय है तो उसका दूध है जिसका आपके लिए मैं इंतज़ाम कर सकती हूँ। और वह एक एक गिलास दूध लेकर आ गई और आसन बिछाया और दोनों साधुओं को बड़े अच्छे से दूध पिलाया। और उन्होंने कहा, कोई चिंता की बात तो है नहीं और आप बस आशीर्वाद दे के जाइए, मेरा जीवन ऐसा ही चलता रहे। और भगवान को बहुत कुछ कहने लगे। तो दोनों साधु जो वेश में आए थे, भगवान जी और नारद जी, वहाँ से चल दिए। थोड़ा सा आगे गए तो भगवान पीछे पलटे और झोंपड़ी की तरफ देखा और कहने लगे, तुम्हारी जो गाय है वो कुछ दिनों में चल बसे। इस तरीके से जैसे ही उन्होंने कहा तो नारद जी से रहा न गया और उन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हो? जो व्यापारी हमें गाली देकर उसके जो व्यापारी हमें गाली देकर भगा रहा है और जो हमें उल्टा सीधा कह रहा है, और उसके लिए आप कह रहे हो और पैसा मिलता रहे। और जो माताजी इतने प्रेम से हमारे लिए उन्होंने दूध का इंतज़ाम किया और इतना आदर से उसने हमारा सत्कार किया, और आप कह रहे हो उसकी गाय हैं जो चल बसे। भगवान ने कहा, तुम समझे नहीं। मैंने व्यापारी को और उसका व्यापार बड़े बड़े ऐसी बात कही, परंतु क्यों कही? क्योंकि उसका मन ही, उसकी आसक्ति उसी में और लगाव भी उसी में है। जब अंत समय आएगा तो और पैसा सोचता रहे और वह अगली योनि में सर्प बन जाए और तिजोरी के नीचे बैठा रहे। और बूढ़ी माता जी को मैंने कहा, आपकी गाय जो चल बसे। मैं नहीं चाहता कि वह अंत समय में पहुँचे तो गाय की चिंता करने लगे कि इस गाय को कोई ले न जाए या इसको कोई मार न दे। वो गाय का सुमिरन न करें, मेरा सुमिरन करें, इसलिए गाय उनसे पहले चल बसे। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में हम जिस भी चीज़ का स्मरण करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अतः हम अंत समय में ही प्रभु का स्मरण करेंगे तो हमें प्रभु ही याद आएंगे और हम उनकी ही धाम में पहुंच जाएंगे। और साथियों, इस कथा का सार भी यही है। तो इसलिए जो होता है वो उनकी मर्ज़ी से होता है और उनकी कृपा से ही होता है। इस बात को स्वीकार कीजिए और जीवन के हर पल को जीना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया न कर सके आपके जैसा। तो साथियों, और भी ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।